हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, नमस्कार। मैं शशांक आप सभी का स्वागत करता हूं आपके प्यारे यूट्यूब चैनल में 20 शशांक में। दोस्तों, अपनी ये आज एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की अगली क्लास है। इस क्लास में आपको जो एसएससी सीएचएसएल में पूछे जा रहे हैं प्रश्न, उन्हीं के एनालिसिस के आधार पे आपको ये क्लास कराई जा रही है। तो आपके एसएससी सीएचएसएल के बाद आपके कई सारे पेपर लगे पड़े हैं, जैसे एओसी आर्मी एओसी का आ गया, उसके बाद एमटीएस आने ही वाला है, आर्मी अग्निवीर भी है। तो दोस्तों, इन सभी परीक्षाओं को टारगेट करके आपकी ये ऐसी क्लास बनाई गई है। इसमें आपको ऐसे क्विज सभी पेपरों में मिलते हैं। ठीक है, तो ये क्लास आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इस क्लास को आप देखें। जब आप ये क्लास देख के बंद करें तो लगे कि आपको आपके पेपर के लिए कुछ ऐसी महत्वपूर्ण चीजें मिली हैं जो आपके पेपर में आती हैं, जिससे आप पेपर अच्छा करके आ सकते हैं। तो चलिए क्लास शुरू करते हैं। आज अपनी क्लास की शुरुआत एक छोटे से मोटिवेशन के साथ होती है। मोटिवेशन ऐसा है कि उड़ान तो भरना है, उड़ान तो भरना है, चाहे कई बार गिरना पड़े। उड़ान तो भरना है, चाहे कई बार गिरना पड़े। सपनों को तो पूरा करना है, चाहे खुद से लड़ना पड़े। तो इसी मोटिवेशन के साथ अपनी क्लास का पहला क्वेश्चन आपके सामने बोर्ड पर लिखा है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। दो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात दिया गया है 4:9, तो उनके आयतनों का अनुपात बताना है। टोटल सरफेस एरिया का रेशियो दिया गया 4:9 और उसके वॉल्यूम का अनुपात पूछा है। तो अब गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, गोले का फार्मूला पहले मैं आपको लिखा दूं, क्योंकि यहां से फार्मूले पे ही क्वेश्चन पूछता है। गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4πr²। आयतन होता है यानी वॉल्यूम होता है, आयतन होता है इसका, गोले का आयतन होता है क्या, 4/3 πr³, 4/3 πr³। ठीक है, ये दो महत्वपूर्ण चीजें हैं और इन्हीं पर ये आपका प्रश्न पूछा गया है। तो दिया क्या गया है प्रश्न में, कहा कि गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। यहाँ पे आपको कोई बात नहीं बोला है कि वक्र है कि संपूर्ण है ना, तो आप इसको संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल लेकर चलना कि गोले का संपूर्ण पृष्ठीय। अब कै गोला है भैया, दो है। जब आपके पास जैसे दो चीज हो जाती है तो आप देखो, जैसे मेरे पास दो मार्कर है तो इसको आप नंबरिंग कर लोगे ना, पहला मार्कर दूसरा मार्कर, है कि नहीं है। तो इसी तरह से जब दो गोले हो गए, अब गोले, एक गोले का अगर एक गोला दिया होता है तो उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4πr²। आर क्या होती है, गोले की त्रिज्या होती है। तो जब दो गोले दे गए हैं तो उसमें दो अलग अलग हैं, तो दो त्रिज्याएं भी अलग अलग होंगी। तो दोनों गोलों का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे, 4πr1 का स्क्वायर बटे 4πr2 का स्क्वायर बराबर 4/9। 4/9, 4π से ये 4π ऊपर नीचे का कट गया, r1² बटे r2² बराबर 4/9 आया। तो इसका वर्गमूल निकाल लेंगे। जब वर्गमूल निकाला तो त्रिज्याओं का अनुपात आ गया। दो गोले थे, दोनों की त्रिज्याओं का अनुपात 4 का वर्गमूल 2 और 9 का वर्गमूल 3। ठीक है, अब इसी तरह से आप इसके आयतन, तो आयतन क्या होता है, 4/3 πr³ होता है। तो दोनों में इसको r1 ले लीजिए, दूसरा 4/3 πr2 का क्यूब। तो 4/3 से 4/3 क्या होगा, कट जाएगा, बचा क्या आपका, पहली त्रिज्या और दूसरी त्रिज्या का क्यूब। अब त्रिज्या का अनुपात दिया गया आपको 2:3, तो 2/3 का क्यूब कर दीजिए दोनों का। तो 2 का क्यूब, 2 दूनी 4 दूनी 8, अनुपात 3 3 9 3 27। तो आयतनों का अनुपात आ गया
8:27। दोनों गोलों के आयतनों का अनुपात आ गया 8:27। समझ गए होंगे। ये क्वेश्चन था कि एक चीज दी गई थी आपसे, दूसरी चीज पूछ ली गई थी। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया था, इसका आयतन पूछ लेता। 3D में इसी प्रकार से क्वेश्चन पूछते हैं। दूसरे क्वेश्चन पे, दूसरा क्वेश्चन है 5a² कामा 10a³ p कामा 15a p का स्क्वायर का मासा बताएं। देखो ये तीन पद अलग अलग दिए गए हैं। अब आप मासा क्या होता है, जैसे मैं आपसे दिखाऊं एक चीज, मासा को समझाने का एक छोटा सा मैं तरीका आज आपको बता दे रहा हूं। जैसे देखिए, मार्कर के साथ ये रैपर है, ठीक है, ये है मेरे माइक रखने का सामान थैला, और मार्कर और इंक है। एक हाथ में मेरे मार्कर और ये है, एक हाथ में ये है। तो दोनों में, अच्छा आप ये बताओ, दोनों में कॉमन उभयनिष्ठ क्या दिख रहा है? दोनों हाथ में मेरे, जैसे ये एक हाथ ये है, एक हाथ ये, दोनों हाथों में ऐसी कौन सी चीज है जो सेम दिख रही है? सेम दिख रही है। मार्कर यहां भी है, मार्कर यहां भी है। तो मासा क्या होता है? जो सभी संख्याओं में उभयनिष्ठ दिखे वही क्या होता है? मासा होता है, और वो बड़े से बड़ा होना चाहिए। तो अब देखो ये तीन पद थे, 5a², 10a³ p, 15a p। अगर आप इसमें देखो तो सभी में 5 कॉमन दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? 5 हो गया। यहां भी a है, यहां भी a है, और यहां भी a है। अब बात आती है घातों की, यहां 2 बार है, यहां 3 बार है, और यहां 1 बार है। तो जब ax y z abc आ जाए तो घात में जो सबसे छोटी घात होती है वही मासा होता है। तो यहां पे सबसे छोटी घात कौन सी? a की पावर 1, यानी 5a क्या है आपका? मासा है। यहाँ पे p यहाँ है, यहाँ है, लेकिन यहाँ पे नहीं है, तो हम p को नहीं लिखेंगे। ठीक है, तो 5a आपका क्या होगा? मासा होगा। समझ गए होंगे। बहुत आसान से क्वेश्चन, आराम आराम से करिए। बहुत अच्छे क्वेश्चन है जो आपके पेपर में 100% आने वाले हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, x² + 1/x² बराबर 23 है, तो x + 1/x का मान बताइए। ओहो, आ गया, ये उलट के आ गया। अभी तक तो सीधा देता था, अभी तक आपको इसकी वैल्यू देता था, इसकी वैल्यू पूछता था, तो आप निकालते थे। कौन सी ट्रिक से? ट्रिक थी आपकी, जब x + 1/x बराबर a दिया हो और आपसे x² + 1/x² की वैल्यू पूछता था, तो a² - 2 करते थे कि नहीं करते थे? ये थी आपकी ट्रिक, ये थी आपकी ट्रिक। x + 1/x बराबर कोई संख्या दी होती थी, x² + 1/x² की वैल्यू पूछे तो a² - 2 कर देते थे। तो बच्चा, अगर आपको ये दिया गया है तो इस रूप में निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते हो? अब आपको करना क्या होगा? करना क्या होगा समझिए, करना क्या होगा? अब इसी 23 में 2 जोड़कर वर्गमूल निकाल लेना है। 2 जोड़कर सीधे वर्गमूल निकाल लेना है। जो भी, जैसे आप यहाँ पे पहले स्क्वायर करते थे a का, उसके बाद 2 क्या कर देते थे? घटा देते थे, तो आ जाता था। लेकिन अब आपको क्या करना है? इसी 2 को, जो संख्या दी गई है उसमें जोड़ लेंगे, और जोड़ने के बाद उसका वर्गमूल निकाल लेंगे। ठीक है, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो कि इसको अगर आप लिखना चाहें बेसिक से, तो देखिए, तो x² + 1/x² + 2 बराबर a² के क्या हो जाएगा? a² क्या आ जाएगा? तो इसकी वैल्यू आपको पता है कितनी है? 23, और +2 बराबर a² के। 23 × 2 = 25, 25 बराबर a², तो a बराबर कितना आ गया? 5 आ गया। अब a किसके बराबर था? x + 1/x के, यानी x + 1/x बराबर कितना आ गया आपका? 5 आ गया। समझ गए? बस जो ये आपकी ट्रिक थी, इसी को उलट दिया गया है। इसी को क्या किया गया है? उलट दिया गया है। बस समझ गए? अगली संख्या दी गई है
3 के प्रथम 9 गुणज का औसत। मतलब कि ये है, गुणज का मतलब होता है मल्टीपल। मल्टीपल का मतलब कि हम 3 का पहाड़ा पढ़ें। 3 के जैसे 3 का मल्टीपल पूछा ना, तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, ठीक है। या 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 3 6 जा 18, 3 7 जा 21। ये क्या है? 3 के मल्टीपल है। 3 के मल्टीपल है। तो 9 मल्टीपल का मतलब हुआ 3 से शुरू किया, 6 9 12 27 तक जाएगा। 3 9 जा 27 होता है। तो इनका औसत बताना था। औसत यानी एवरेज। एवरेज बराबर औसत बराबर होता है कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या। या फिर जब डिफरेंस सेम हो संख्याओं के बीच, अंतर समान हो संख्याओं के बीच, तब औसत कैसे निकलता है। जैसे देखिए 3 और 6 के बीच अंतर 3 का, 6 और 9 के बीच, मतलब कि यहाँ पे सभी संख्याओं में 27 था। सभी संख्याओं में 3 3 का डिफरेंस है। कितने कितने का? 3 3 का। क्यों डिफरेंस है? क्योंकि ये सभी 3 के मल्टीपल है। तो इसका औसत अगर आपसे पूछेगा तो औसत बराबर होगा जब डिफरेंस सेम हो तो प्रथम प्लस अंतिम बटे 2। प्रथम प्लस अंतिम संख्या, पहली संख्या 3 हो गई, अंतिम संख्या 27। 3 प्लस 27 बटे 2, 27 3 30, 30 का 2 से भाग किया कितना है? 15। तो औसत कितना आया? 15 आ गया, 15 आ गया। ये है आपका अगला क्वेश्चन था। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, देखते हैं वो कैसा है। चलो मित्र बंधु, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। दिया गया है किसी काम को ए और बी मिलकर 12 दिन में, बी और सी मिलकर 15 दिन में, सी और ए मिलकर 20 दिन में कर लेते हैं। तो मैंने आपको एक ही चीज बताया था भैया, किसी भी प्रकार का क्वेश्चन दिया हो, अगर दिन दिया है तो सबसे पहले आप काम निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे? दिनों का एलसीएम लेके। तो 12 15 और 20 का जब आप एलसीएम लोगे तो आएगा 60। ये हो गया आपका काम। ये क्या हो गया? काम हो गया। अब चाहे अकेले अकेले दिया हो, चाहे दो दो लोग मिलके दिया हो, हम क्षमता निकालने के लिए सक्षम हैं। जैसे अगर हम ए और बी को 60 रोटी दे दे खाने के लिए और कहें कि आप 12 दिन में चुकाना, 12 दिन में रोटी पूरी खत्म कर लेना, ठीक है। और कितनी रोटी दिया? 60 रोटी। तो दोनों जने मिल के अगर 12 दिन में खा रहे हैं तो एक दिन में 5 रोटी खाएंगे कि नहीं खाएंगे? दोनों की क्षमता होगी कितनी? 5। इसी तरह बी और सी मिलकर 60 रोटी को 15 दिन में, यानी दोनों की क्षमता एक दिन की 4, क्योंकि 15 चौके 60 होता है। सी और ए मिलकर 20 दिन में खा रहे हैं, कितनी? 60। तो दोनों की क्षमता मिलकर हो गई 3। ठीक है भैया। अब यहां से अगर हम जोड़े तो ए 2 बार, बी 2 बार, सी 2 बार, 2 कॉमन ले लिया, ए प्लस बी प्लस सी बराबर, हम तीनों की क्षमता जोड़ लें, 5 4 9, 9 3 12, 2 से भाग कर दिया, 2 6 12, कितना आ गया? तीनों की क्षमता। देखो यहाँ पे 2 बार ए था, 2 बार बी था, 2 बार सी था, तो हमने 2 कॉमन ले लिया। और यहाँ पे भी तो ए और बी, बी और सी और ए था, तो सबकी क्षमता को जोड़ा, 2 से भाग कर दिया, यानी ए बी और सी की मिला के क्षमता कितनी आ गई? 6 आ गई। यानी अगर एक दिन कहा जाए कि ए बी और सी तीनों एक साथ खाएं तो वो एक दिन में 6 रोटी खा सकते हैं। तो अगर तीनों को हम 60 रोटी दे दें खाने को तो कितना दिन लगेगा? तीनों मिलकर काम करेंगे, टोटल काम बटे टोटल क्षमता, 6 धामा 60, कई दिन में? 10 दिन में पूरा करेंगे। ये था आपका वर्क एंड टाइम का क्वेश्चन। ठीक है, आज आसानी से समझ गए, और नहीं तो 1 by 2 1 by करके लगाते तो बहुत परेशान। सबसे पहले आप दिनों का एलसीएम ले लीजिए, चाहे अकेले अकेले करवाए चाहे दो दो लोग से, उनकी सबकी क्या निकाल लीजिए? क्षमता निकाल लिया। अब हम सबको जोड़ लिए, 2 बार ए था, 2 बार बी था, 2 बार सी था, और इनकी क्षमता को जोड़ लिए। ठीक है, तो 2 कॉमन लिए, इधर क्षमता 12 है, 2 से भाग के 6, तो तीनों की मिला के क्षमता कितनी हो गई? 6 हो गई। अब काम कितना था? 60। अब तीनों जने मिल के कई दिन में पूरा कर लेंगे? 60 रोटी खा लेंगे 10 दिन में।
एक दिन में 6 रोटी, दूसरे दिन 6 रोटी, इसी तरह से 10 दिन में खा लेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका, ये तो हर शिफ्ट में पूछ रहा है, ऐसे क्वेश्चन हर बार आ रहे हैं। और आर्मी अगर कहीं अग्निवीर वाले नहीं आएगा तो उनकी ये गलत फहमी है कि अग्निवीर में ऐसे क्वेश्चन नहीं आएंगे। आएंगे 100% आएंगे। tan थीटा बराबर 8/15 दिया गया है, तो cos थीटा का मान पूछा है। आपको यहां से केवल एक ही चीज याद रखना, लाल बटे कक्का, लाल बटे कक्का, ये है पाइथागोरस प्रमेय के लिए। साइन से शुरू होता, साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक और ये कॉसेक होते हैं। ठीक है। अब ये लगता कब है, राइट एंगल ट्रायंगल पे रखता है, पाइथागोरस प्रमेय बनती है। ठीक है। ये आपका आधार होता है, इसको ए से लिखते हैं। ये आपका लंब है यल से, और के कर्ण को कहते हैं। ठीक है। अब दिया क्या गया है, tan थीटा बराबर 8/15, और tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, यानी लंब आपका 8 है और आधार कितना आपका 15 है। और आप ट्रिपलेट याद करिए, जब 8 और 15 से यहां पे ये निकल के आता है 17, क्योंकि कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर धन आधार का स्क्वायर। ठीक है। तो कर्ण बराबर अंडर रूट के अंदर हो जाएगा, लंब 8 है, 8 का स्क्वायर 64 और आधार 15, 15 का स्क्वायर 225। आप इसको जोड़ेंगे तो 289 आ जाएगा। 289 का वर्गमूल निकाला, कितना आ गया, 17 आ गया। अब आपसे कहा cos थीटा, cos थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। तो आधार आपका cos थीटा बराबर हो गया, आधार 15 है और कर्ण कितना है 17। ये आपका इस क्वेश्चन के आंसर है। समझ गए भैया। एक क्वेश्चन इस पैटर्न पे हर शिफ्ट में पूछ रहा है, आर्मी वाले भी ध्यान से सुन लो, कान खोल के सुन लो, आएगा आएगा आएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए मेरे दोस्त, 2 क्वेश्चन और हैं आज आपके, फिर आगे बढ़ते हैं। देखो दिया गया है, कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष में 2 गुना हो जाता है, वही धन उसी दर से कितने वर्षों में 8 गुना हो जाएगा। तो इसका सबसे आसान सरल तरीका, ऐसा तरीका बता दूंगा कि आप शायद देखे ही नहीं होंगे। ठीक है। इसको आप कैसे लगाएंगे, देखिए एक तरफ आप लिख लेना वर्ष सबसे पहले इस क्वेश्चन में, और एक तरफ लिख लेना गुना कितना टाइम है। पहले लाइन 3 वर्ष 2 गुना। अब कहा उसी दर से कितने वर्ष में, मतलब टाइम आपसे पूछा है, कितना गुना हो जाए, 8 गुना हो जाए। तो अब आपको करना क्या है बच्चा, देखिए एक काम करते हैं, जानते हैं इसको बहुत आसानी से लगाने का सबसे आसान तरीका है। देखिए इस जो ये 8 है, इसको हम 2 की घात में बदल लें, 2 की घात में बदल लें। तो 8 को जब 2 की घात में बदलेंगे कितना होगा, 2 की घात 3 होगा, 2 की घात 3 होगा। अब ऊपर और नीचे का आधार दोनों का क्या है, बराबर है, तो हमें आधार से कोई काम नहीं है, काम किससे, इस घात से। इस घात का पहले वाले समय से गुणा, और अगर इसकी घात भी 1 मान ले तो इस t का 1 से गुणा, तो t का 1 से किया तो 1 t आया, और 3 तिया 9 वर्ष। कितने वर्ष में 8 गुना हो जाएगी, 9 वर्ष में 8 गुना हो जाएगी। ध्यान से समझिएगा कि एक तरफ पहले वर्ष, अब फिर दूसरी तरफ जितना गुना दिया गया, अब फिर पूछा था कितने वर्ष में 8 गुना हो जाएगी। अब देखिए 8 को हम जो पहला वाला गुना है उसके रूप में बदल लेते हैं। तो पहला वाला गुना 2 था, तो 8 को 2 के रूप में जब बदलेंगे तो 2 की घात 3 होता है। तो घात 3 जो आ गया उस पहले वाले समय से क्या कर देंगे, गुणा कर दिए, क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है, ये था। आ जाइए आपका आखिरी क्वेश्चन, बहुत प्रिय क्वेश्चन है जिसका आंसर मैक्सिमम लोग गलत देके आते हैं। मैं अपनी ऑफलाइन की क्लास में जब भी ये क्वेश्चन देता हूं तो जो भी नए बच्चे होते हैं वो 99% गलत आंसर दे देते हैं।
वो तुरंत ही बता देते हैं कि इसका आंसर ये होगा, लेकिन वो जो कि गलत होता है। अब आप इसको लगाएंगे कैसे? देखिए, मैं आपको एक तरीका आज बता दे रहा हूँ। आज के बाद ऐसा कोई भी क्वेश्चन सेम नंबर पे हो, अलग नंबर पे हो, आपका कभी गलत नहीं होगा, इसकी गारंटी है। सुनिए, जैसे ये सबसे आगे से देखिएगा, जो पहला नंबर जैसा है, जैसा दिख रहा है आप उसको वैसे रहने दीजिए। फिर भाग का चिन्ह जितनी बार है उतनी बार मल्टीप्लाई का चिन्ह कर लेना। किसका चिन्ह? गुणा का चिन्ह। तो पहली बार लगाए गुणे, और फिर इस संख्या को, जैसे 3 था तो पलट दीजिए 1/3 कर दीजिए। तो फिर अगला गुणा 1/3, फिर अगला गुणा 1/3, फिर अगला गुणा 1/3। बस अब ये 3 से 3 क्या हुआ? कट गया। ऊपर ऊपर का गुणा नीचे, नीचे का गुणा ऊपर, ऊपर का 1 1 कम 1 हुआ, नीचे 3 3 9 9 3 27, 1/27 आ जाएगा आंसर। अगर आज के बाद ध्यान रखना, सेम नंबर पे ऐसे क्वेश्चन रहे तो आगे के 2 नंबरों को आप हटा देना। जैसे ये 2 नंबर को हम क्या कर दें, आगे के हटा दें, फिर जो लास्ट है सबका मल्टीप्लाई कर लो, 3 3 9 9 3 27, और इसको फिर पलट के 1/27 लिख दीजिए। ये था क्वेश्चन का आंसर, और ये थी आज की आपकी बेहतरीन शानदार क्लास। चलिए दोस्तों, मिलेंगे फिर आपको अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।